हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9, प्रश्न अध्याय 2, प्रश्नावली 2.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पे नीचे हमें कुछ बहुपद दिए गए हैं और इन निम्नलिखित बहुपदों में से हमें बताना है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें क्या दिया है, x+1, और बोला गया है कि x+1 किस नीचे दिए गए किन किन बहुपदों का गुणनखंड है, जिनका है उन्हें हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। हल, ठीक, यहाँ पे पहला नंबर हल करेंगे। हम मान लेंगे इस बहुपद को, हम मान लेंगे px, माना px बराबर हमें क्या दिया है, x³ प्लस x² प्लस x+1 हमें दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि x+1 इस बहुपद px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, x+1 बराबर 0 ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+1 दिया है तो हम मान लेंगे x+1 बराबर 0 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, हमें +1 है, इसको उधर पक्षांतरण करेंगे बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, देखिए, इसलिए x के जगह पर आपको क्या रखना है, -1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखिए, -1 का क्यों, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह पर -1 प्लस 1। अब इसको हल कीजिए। -1 का क्यों कितना हो जाएगा, -1 का क्यों का मतलब हुआ -1 का -1 में 3 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ से प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस का 2 बार गुणा प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1। अब यहाँ देखिए, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, अर्थात क्या बचा, 0 बचा। जब हमने x का मान -1 लिया तो बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात शेषफल क्या आ गया, यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ शेषफल बराबर 0 है। जब 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि x+1 जो बहुपद है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे, अतः x+1 बहुपद px बराबर इतना का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक, इसी तरह से चलिए दूसरा, तीसरा, चौथा का हल करते हैं। दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, दूसरा, इसको मान लेंगे हम px बराबर क्या दिया गया है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इस बहुपद में हम क्या रखेंगे, x के स्थान पे -1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए p-1 बराबर क्या हो जाएगा, -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक, अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, -1 का 4 बार, जब देखिए कोई भी हमें -1 दिया होगा, अगर -1 के घात में सम संख्या है, अर्थात 2, 4, 6, 8, तब क्या आएगा, हमें 1 प्राप्त होगा। यदि -1 के घात में विषम है, विषम पूर्णांक है, तब क्या आएगा, -1 मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए x के घात में क्या है, -1 के घात में क्या है, 4 है, जो कि सम है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस -1 के घात क्यों बराबर क्या होगा, -1 होगा, -1 का प्लस में गुणा होगा -1, -1
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1। अब यहाँ देखिए 1 प्लस में है माइनस में है तो कैंसिल, प्लस में है माइनस में है तो कैंसिल, क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ p-1 जब हमने x के जगह पर -1 रखा तो यह इसका मान 0 नहीं आया, बहुपद का मान 0 नहीं आया। अतः हम लिख देंगे अतः x + 1 बहुपद px बराबर इतना का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसी तरह से तीसरा नंबर चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर हमें दिया गया है। तीसरा नंबर हम मान लेंगे px बराबर, इस बहुपद को px बराबर मान लेंगे, क्या दिया है, x के घात 4 + 3x³ + 3x² + x - +1। अब x के जगह पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है, तो हम लिख देंगे इसलिए p-1 बराबर क्या है, -1 की घात 4 हो गया प्लस 3 -1 का क्यों हो गया प्लस 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 + 1। अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, -1 की घात 4 बराबर क्या होगा, 1, -1 की घात 3 बराबर क्या होगा, -1, -1 का 3 में गुणा होगा, या हम लिख सकते हैं 3, यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 3 और 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। यहाँ देखिए कोष्टक खुलेगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा मेरा, -1 + 1। ठीक, अब आगे हल कीजिए, 1 कोष्टक खुलेगा, 3 का गुणा -1 में होगा तो -3 होगा, इसी तरह से 3 का गुणा +1 में होगा तो क्या हो जाएगा, +3। यहाँ से क्या है, -1 + 1। अब देखिए +1 है -1 है कैंसिल हो गया, -3 है +3 है कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जब हमने x का मान -1 लिया तो p-1 का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया, क्या आया, 1 आया, अर्थात शेषफल हमारा 0 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x + 1 बहुपद दिए हुए बहुपद अर्थात बहुपद px बराबर इतना का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरह से देखिए चौथा नंबर हमें क्या दिया गया है, चौथा नंबर हम इसको मान लेंगे px बराबर हमें क्या दिया है, x की घात 3 - x² -2 + √2 x + √2। अब इसको चलिए हल करते हैं। इसके जगह पर हम x की जगह पर -1 रखते हैं तो p-1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 का क्यों, -x² है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको आप नीचे हम लिख रहे हैं, आपको साइड में लिखना है -2 + √2, बाहर में क्या है, x है तो x की जगह पर -1 लिखेंगे प्लस √2। अब चलिए इसको हल कीजिए, -1 का क्यों क्या होगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, कोष्टक खुलेगा तो -1 हो जाएगा, -1। अब यहाँ से देखिए ये आपस में संख्या गुणा में है तो गुणा होगा, माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा, प्लस √2 का गुणा 1 में करेंगे √2 आएगा, बाहर क्या है, प्लस √2 है। अब यहाँ देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2 + 2 + √2 आ जाएगा प्लस √2 आ जाएगा। तो यहाँ से -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरा,
यहाँ अंडर रूट 2 तो एक अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पी एक्स की जगह पर -1 रखा, तो p -1 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं है, 2 आ रहा है। अतः हम लिख देंगे अतः x + 1 दिए गए बहुपद अर्थात इतना का बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों, गुणनखंडन प्रमेय से हम कैसे चेक करते हैं कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें कुछ बहुपद नीचे दिए गए हैं px और gx। अब बोला गया है प्रश्न में कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए आप कि px जो बहुपद है इसका गुणनखंड gx वाला बहुपद है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, देखिए gx का मान क्या दिया है, x + 1 हमें बहुपद दिया गया है, इसके बराबर हम लोग मान लेंगे 0। ठीक, अब यहाँ से x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 को हम पक्षांतरण करेंगे तो -1 आएगा। x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब हमें चेक करना है कि यह gx px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से x का मान इस वाले बहुपद में हम रखेंगे x के जगह पर। यदि हल करने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो गुणनखंड कहलाएगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, देखिए हम लोग को क्या दिया है, px बराबर दिया है 2x³ + x² - 2x - 1 और क्या दिया है, gx बराबर दिया है x + 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए gx को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यदि हम यहाँ मान लेते हैं x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -1 होगा। ठीक, अर्थात हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, इसलिए p हम x का मान यहाँ से क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1। तो क्या आएगा, देखिए 2x के जगह पर -1 रखेंगे, -1 का क्यों हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर -2x के जगह पर -1। अब इसको हल कीजिए, 2 -1 का क्यों क्या हो जाएगा, -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कोष्ठक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, -1। अब इसको भी हल कीजिए, 2 का गुणा -1 में होगा तो -2 होगा, प्लस कोष्ठक खुलेगा तो 1 + 2 -1। अब यहाँ पे हल करेंगे क्या आएगा, -2, देखिए यहाँ -2 है, यहाँ +2 है तो कैंसिल हो गया, +1 है -1 है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या बचा, 0 बचा। तो हम लिख देंगे चूँकि यहाँ p -1 बराबर क्या है, 0 है, अर्थात शेषफल क्या आ गया, शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग शेषफल बराबर क्या कहलाएगा, 0 है। अतः हम लिख देंगे अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक, इसी तरह से चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरा नंबर। ठीक,
दूसरा नंबर हमें दिया गया है पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स बराबर क्या दिया है, x प्लस 2। तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 माना। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर यदि हमने 0 मान लिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इस x के मान को हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, p -2, x की जगह पर -2 रखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 रखिए, -2 का क्यू प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। अब इसको हल कीजिए, क्या आता है, हल करेंगे -2 का क्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा प्लस 3 -2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ कोष्टक खुलेगा तो प्लस 3 -2 का गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगा, -6 होगा प्लस 1 -8, यहाँ कोष्टक खुलेगा 3 चौक 12 होगा प्लस 12 -6 प्लस 1। अब देखिए माइनस वाली संख्याओं को जोड़िए, -8 -6 माइनस कितना हो जाएगा, 8 6 14 प्लस 12 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 13 आएगा। तो देखिए 14 में 13 घटाएंगे हम, एक संख्या माइनस में हो एक संख्या प्लस में है तो घटाते हैं, 14 में 13 घटाएंगे 1, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या 14 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए -1 आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे x का मान जब -2 रखा तो बहुपद को हल करने पर 0 नहीं प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे कि चूँकि p -2 बराबर 0 नहीं है, अर्थात शेषफल 0 नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसी तरह चलिए तीसरा नंबर हल करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है x की घात 3 -4x² प्लस x प्लस 6 और gx बराबर हमें दिया गया है x -3, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, माना। अब देखिए 0 हमने मान लिया तो यहाँ से x -3 बराबर 0, तो 3 को हम पक्षांतरण करेंगे क्या है, -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। इस तरह से x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस x के मान को हम इस बहुपद में रखेंगे तो चलिए क्या आता है देखते हैं। इसलिए p 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे हम x के जगह पर, 3 का क्यू -4 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 3 प्लस 6। अब इसको चलिए हल कीजिए, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 27 -4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो 36 प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस वाली संख्याओं को जोड़िए, देखिए 27 है, 27 प्लस 3 30, 30 6 36 कितना आएगा, 36 और माइनस क्या है, 36 है, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि चूँकि p3 x का मान जब हमने 3 रखा तो क्या आ गया, बहुपद का मान 0 के बराबर आ गया, अर्थात क्या है कि शेषफल बराबर 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि gx दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
यह हो जाएगा बच्चों हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यहाँ पे बच्चों देखिए नीचे हमें कुछ बहुपद दिए गए हैं पी एक्स, और हमें बताना है के का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जब x माइनस 1, एक बहुपद क्या दिया गया है x माइनस 1, यह बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड हो, तब हमें के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे। लिख देंगे हल। ठीक, पहला नंबर हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या दिया है पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तथा और देखिए तथा प्रश्नानुसार क्या बोला है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो लिख देंगे तथा x माइनस 1 बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए x माइनस 1 बराबर, यदि हम x माइनस 1 बराबर 0 मान लेते हैं तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तब x बराबर क्या होगा, एक को हम पक्षांतरण करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तब हम x के जगह पर 1 रखेंगे, p1 बराबर 0 होगा। बच्चों हम जानते हैं कि जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, जो मान आएगा इस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, अर्थात यहाँ से x का मान क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखने पर इसका मान क्या होगा, 0 होगा, इसलिए p1 बराबर 0 होगा। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। p यहाँ पे हमने 1 रखा और इसके जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स के जगह पर 1 प्लस के बराबर 0। देखिए p1 और इसके नीचे हमने इसको ले लिया। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस के बराबर 0। 1 कितना होगा, 2 प्लस के बराबर 0। हमें के का मान ज्ञात करना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर देखिए क्या है प्लस में है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से के का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अतः हम लिख देंगे अतः के बराबर -2 होगा या फिर है, यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से देखिए अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट का 2। ठीक, तथा क्या बोला गया है कि x माइनस 1 इस बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से p यहाँ से मान क्या आएगा, x का 1, अर्थात p1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2x के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस के x की जगह पर 1 प्लस √2 बराबर क्या है, 0। अब इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 होगा, प्लस के का 1 में गुणा होगा, के होगा, प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ हमें के का मान ज्ञात करना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2 को देखिए इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, -2, इधर प्लस √2 है, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा, -√2।
अब के बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से माइनस बाहर आ गया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √2। तो देखिए के का मान क्या प्राप्त हो गया हमें, इतना। अब इसको हम लोग हल नहीं कर सकते आगे, पॉइंट में मान आएगा मेरा, तो हम इतना ही रहने देंगे, लिख देंगे अतः के बराबर -2 + √2 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं हल। तीसरा नंबर लिख देंगे, दिया है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है, px बराबर हमें दिया गया है kx² माइनस √2x + 1, ठीक। तथा आगे हमें बोला गया है कि x - 1 इस बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा, k x के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस √2 x के जगह पर 1 + 1 बराबर 0। इसको हल कीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का k में गुणा करेंगे k आएगा, माइनस √2 का गुणा 1 में करेंगे √2 ही आएगा, + 1 बराबर 0। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -1 होगा, + 2 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस √2 होगा। तो देखिए k का मान क्या आ गया, -1 + √2। अतः हम लिख देंगे, अतः k बराबर -1 + √2 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए लास्ट चौथा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए चौथा नंबर हम लोग लिख देंगे, दिया है px बराबर क्या दिया है, kx² माइनस 3x + k। अब आगे हमें बोला गया है तथा x - 1 इसका एक गुणनखंड है, x - 1 px का एक गुणनखंड है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से x का मान क्या आएगा, 1, यहाँ पे 1 रखेंगे हम, p1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब गुणनखंड है तो 0 होगा। अब यहाँ पे हमने 1 रखा तो इस साइड भी हम 1 रखेंगे, x के जगह पर क्या हो जाएगा, k x के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 + k बराबर 0। अब इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, k का गुणा करेंगे 1 में तो k आएगा, माइनस 3 का 1 में गुणा होगा 3 + k बराबर 0। k यहाँ पे 1 k है, यहाँ पे 1 k है तो 2 k हो गया, -3 बराबर 0। 2 k बराबर क्या होगा, 3 इस साइड माइनस है, इधर पक्षांतरण करेंगे क्या होगा, +3 होगा। अब k बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 2 इधर गुणा में है, k के गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा मेरा, k बराबर 3/2 आ जाएगा। अतः हम लिख देंगे, अतः k बराबर 3/2 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। अब आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।